वेट क्या कर रहा है? हाँ, हाँ। खा। ये ग्लव्स क्यों पहने? अब वो जर्म से बचने के लिए। विवान, तू ब्रेकफास्ट करने बैठा या फिर ऑपरेशन करने? अगर तुझे जर्म से बचना है तो जाके 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश कर। अरे हाँ? नहीं करूंगा हैंड वॉश। विवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? नीचे उतर। विवान, नीचे उतर। नीचे उतर। माँ, खुशी, आप दोनों को नाश्ते के बाद शॉपिंग करने जाना था ना? वो न्यू ईयर की शॉपिंग है ना? हाँ भैया। हाँ तो जाओ जाओ, वो वरना भीड़ बढ़ जाएगी, सामान खत्म हो जाएगा। जाइए माँ। अरे लेकिन इससे तो देखो क्या तमाशे कर रहा है ये। माँ, अब आपको पता है ना ये कितनी शरारत करता है। मैं हूं ना, मैं इसे नाश्ता करा दूंगा। बैठ जा। तमीज से नाश्ता करना बैठ के, ठीक है? खुशी, अब चल हाथ धो, हम चलते हैं। ठीक है मम्मी। करा देना से नाश्ता। हाँ हाँ माँ। विवान, ये सब क्या है? भैया, आप खुद ही मेरे ग्लव्स निकाल कर देख लीजिए। भैया, पता नहीं कैसे किसी बैर की तरह मेरे नाखून और बाल हाथ पे अपने आप आ गए हैं। विवान, ये हटाने के लिए तुमने अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल किया? हाँ किया। कंट्रोल विवान, कंट्रोल। सॉरी भैया, मैंने मैजिक ट्राई तो किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अपने आप अचानक मेरे दिमाग में गुस्से का भूकंप भी आ रहा है। जी, हो सकता है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो। विवान, तुम यहीं पर घर में रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या आखिर हो क्या रहा है। घर से बाहर मत जाना। कंट्रोल विवान, कंट्रोल। पता नहीं कि कल पिकनिक में मेरे बच्चों को क्या खिला दिया। जब से आए हैं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अरे करुणा जी, मुझे याद है कल ये लोग क्या कर रहे थे? हाँ, वो कीटो डाइटिंग कर रहे थे ना, तो वो कीटो डाइटिंग पेट में गया, इसलिए पेट में कीटाणु घुस गए होंगे, है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ, जो सच है वही तो बोल रही हूँ। अरे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से कीटो डाइटिंग का खाना मंगाया था हमने, कोई ऐसे नहीं है। कामिनी आंटी, रिलैक्स। हो सकता है बच्चों ने पिकनिक से आकर कुछ। ये केले का छिलका किसने फेंका?
अरे भगवान, तो चलो क्या हो गया इसे? सीधे चलो बाहर। अरे इसको क्या हो गया? किस सोच में हो रेबू? चलो मेरे साथ। विवान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर वन मानुष की कोई मूर्ति है। तुम यहाँ मुझे वन मानुष की मूर्ति दिखाने लाए हो? नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर पिकनिक करने आए थे तब विवान और उसके साथी बच्चे इस खंडर के अंदर उस मूर्ति को देखने आए थे और उसी के बाद हमारे साथ सब अजीब अजीब चीजें घटने लगी। जैसे अचानक मौसम बदल गया, हमें बीच में ही पिकनिक छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद सभी बच्चे और इसीलिए वो गोरिल्ला जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ वन मानुष जैसा बर्ताव नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे वो वन मानुष बन रहा है। What? हाँ, हमें तुरंत जाकर शौर्य से मिलना होगा। अब बालवीर में आता हुआ शौर्य के पास पहुंचेगा और समस्या का हल पूछेगा। बट देयर इज अ गुड चांस बहमा कि शौर्य उसे सॉल्यूशन बता दें। यही तो हम चाहते हैं रे। वाकई हम यही चाहते हैं। तुम्हारा अनुमान सही निकला बालवीर। विवान और उसके साथियों में शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत उसी गुफा से हुई है। और बालवीर, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का समय है, क्योंकि उसके बाद विवान और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए पूरी तरह से वनमानुष बन जाएंगे। और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? मुझे पता है अब बालवीर क्या करने वाला है। तो अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए वो मेरे जादू का तोड़ ढूंढेगा। इस जादू का इलाज ढूंढने के लिए तुम्हें धरती के गर्भ में फल वाटिका में जाना पड़ेगा बालवीर। तुम लोगों को पता है वनों की दुनिया कहाँ है? इस अनुपम लोक में, इस फल वाटिका में तुम्हें एक लाल रंग का कदली का पेड़ दिखेगा। कदली का पेड़? हाँ, लाल केलों का वृक्ष। इस पेड़ के फल से विवान और उसके मित्रों का शरीर वन मानुष बनने से बच जाएगा। ये इतने लंबे बाल, ये इतने लंबे लंबे नाखून, ये फूड पॉइजनिंग का केस तो नहीं लगता, बट स्टिल लेट मी चेक। बेटा विवान, ब्रीथ डीप, लंबी सांसें लो। बच्चों, शैतानी मत करो। बच्चों, शैतानी मत करो। What is going on? लंबी सांसें। Don't make fun. Silence. Breathe deep. Compounder, torch law. Don't make fun. तुम लोग शांत रहो। I need to concentrate. What is going on? बच्चों को देखिए। विवान, बेटा आ करो, आ। इतना नहीं, जैसे गोलगप्पे के लिए खोलते हैं, आ ऐसे। आ। मेरा मोबाइल फोन।
बहुत शैतानी कर रहे हो तुम लोग। अब अगर किसी ने जरा सी भी बदमाशी की तो सबको इंजेक्शन लगा दूंगा। कंपाउंडर, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। बस अरे क्यों ना हम इन बनानास को डिस्ट्रॉय करते या फिर गोरिल्ला को खिलाते। एक ही बार में खेल खत्म। नहीं रहे, गोरिल्ला बनते हुए बच्चों के लिए ये फल अमृत है, लेकिन जो पहले से गोरिल्ला बन चुका है, अगर उसने ये फल खा लिया तो कुछ ही देर में खेल खत्म। और अभी मुझे इस गोरिल्ला की, मेरे मित्र की जरूरत है। और देखना, बालवीर इस कदली फल को लेने यहां जरूर आएगा। लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। नाइस आइडिया। क्या नाइस? अरे ये कैसा फुसकी प्लान है? अरे बालवीर के लिए आसमान से तारे तोड़ना भी आसान है और तुम हो के उसको केला तोड़ने का काम दे रहे हो? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। शट योर माउथ। फ्रूट्स तोड़ना आसान है, लेकिन इस वर्ल्ड में पहुंचने से पहले बालवीर को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फल वाटिका में तुम्हारा जादू भी ठीक से काम नहीं करेगा। और मान लो कि अगर बालवीर बचते बचाते यहां तक पहुंच भी गया तो ये वन मानुष उसे कदली वृक्ष के आसपास भटकने भी नहीं देगा। मतलब बड़े बालवीर को गोरिल्ला मारेगा और छोटा बालवीर खुद ही गोरिल्ला बनकर मर जाएगा। वाह! कम ऑन बालवीर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शौर्य, विवान और उसके दोस्तों की रक्षा करने के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस अनोखी दुनिया में जाने से पहले मैं विवान से कुछ बात करना चाहता हूँ। ओपन योर माउथ। शांत रहो तुम लोग। डोंट मेक फाइट। कंपाउंडर, इंजेक्शन रेडी? रेडी सर। पुट ऑन द बैग। अब अगर किसी ने जरा सी भी बदमाशी की तो उसको ये मोटा मोटा इंजेक्शन लगा दूंगा। डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है? डू नॉट वरी, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा नहीं, मैं तो बच्चों को सिर्फ डरा रहा हूँ। आपकी बारी। भैया, बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज तो हमको टीका लग के रहता। बालवीर, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो, प्लीज। हाँ, बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमको इन्हें अपने साथ लेके जाना होगा। हाँ, ले जाइए, तुरंत ले जाइए। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। करुणा जी, आपको ऑब्जेक्शन? हाँ, नहीं है, ले जाइए, तुरंत ले जाइए। अब
बालवीर की नैया तो भंवर में फंस चुकी है। अब वक्त है समुंदर में तूफान उठाने का। What do you mean, भैमार? भैया मैं आ गया। भैया पलटन कहाँ गई? आप सब बाहर आ जाइए, आपके लिए भोजन आ चुका है। भैया ये इनके नाक और बाल ये सब। विवान, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि तुम सबके साथ क्या हो रहा है। लेकिन भैया इन सब के ऊपर असर इतना फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि विवान तुम बालवीर और तुम्हारे पास शक्तियां है, इसलिए तुम पर इस जादू का असर होगा, लेकिन थोड़ी देर से। ओके। बट डोंट वरी विवान, हम इस इलनेस का क्योर लेने अनोखी दुनिया जा रहे हैं। हाँ, और जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें 2 जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम अपनी पलटन को किसी भी सिचुएशन में इस रूम से बाहर नहीं जाने दोगे। ओके। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये है तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी, इस वृक्ष की सुरक्षा करना। ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, ये अनोखी दुनिया तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। हाँ, और अगर इस वृक्ष को किसी ने नष्ट करने की कोशिश की तो मैं और अनन्या हमेशा के लिए इस अनोखी दुनिया में कैद हो जाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ता हमारी जिंदगी को शॉर्ट कर सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। विवान, विवान, सॉरी दीदी, सॉरी भैया, सॉरी। बट फिकर नॉट, मैं खुद को इस मंकी बिजनेस से जरूर कंट्रोल करके रखूंगा, प्रॉमिस। ठीक है विवान, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो परियों को बुला लेना। चलिए। अब वक्त है विवान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3 देने का। लो फ्रेंड्स, कंट्रोल विवान, कंट्रोल। अरे रिंकू, सुतले, चिंटू, चिंटी, अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे ये विमान की पलटन कहाँ गई?
कंट्रोल विमान, कंट्रोल कंट्रोल। जैसे जैसे समय बीतेगा विवान की शक्तियां खत्म होती जाएंगी और फिर ये भी सिर्फ जू में रखने लायक बचेगा। और सोचो अगर इन बच्चों ने किसी इंसान को काट लिया तो क्या होगा? यस, अब मैं सबको चला चल जादू से किसी एक कमरे में भेज सकता हूँ। अरे ये क्या कर दिया आपने? अरे अरे कहाँ ले जा रहा हूँ मुझे? अरे अरे क्या किया? अरे